हेलो एवरीवन। पार्ट नंबर 8 देख रहे हैं जिसके अंदर हम सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देख रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक चल रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट नंबर जो है 8 है एंड चैप्टर 55 है। ये 4th एडिशन है मेरे पास, लेकिन कवर में सारे चैप्टर करूँगी जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कौन सा पार्ट पढ़ना है। ये सारे चैप्टर हमने रीड कर लिए। आज हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो देखने जा रहे हैं। तो आप जो मेरी पुरानी वीडियोस है प्लीज़ वो भी जाके देखिएगा, ये जो सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि आप उतना प्यार नहीं दे रहे हैं मेरी वीडियोस को, देख नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ होंगे, ताकि ज़्यादा जो नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंच सके। तो इससे एक तरह से मतलब मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड लेट अस स्टार्ट विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। तो पहले आपको ये बताना चाहूँगी जो सीबीआई है वो सेटअप किया गया था इन द ईयर ऑफ 1963 बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेटर इट वाज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो पहले ये किस में था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स वाले में ट्रांसफ़र कर दिया गया था और इसको एक अटैच ऑफिस का स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया था। एंड जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है जो कि विजिलेंस केसेस को देखता है, तो वो 1941 के अंदर मर्ज कर दिया गया था। एस्टेब्लिश नहीं, मर्ज कर दिया गया था सीबीआई के साथ। ठीक है, तो ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। मतलब सीबीआई को जो है, जो कि 1963 में आया था, तो इसके साथ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसको मर्ज कर दिया गया था। तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट जो है सीबीआई की, उसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, संतनातन कमेटी ने। ठीक है, जिसने जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात करता है, ये हमने पढ़ा था। 1962 से 1964 के बीच में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी। उसके बाद ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीआई जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो है ही, जैसे कि हम पढ़ी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रहे हैं। उसके साथ आपको ये याद रखना है कि सीबीआई जो है वो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 1 नंबर का निकल के बन के आता है। उसके बाद ये जो सीबीआई है ये अपनी जो पावर्स है वो कहाँ से ड्राइव करती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। उसके बाद जो सीबीआई है वो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है कि कैसे करप्शन वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये हेल्प भी करवाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमने लास्ट लेक्चर में पूरा इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो आई थिंक ये आपको एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई समझ में आ गया होगा। 1963 में बनाया गया था, पहले होम अफेयर के अंडर था, फिर मिनिस्टर पर्सनल के अंडर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में जो कि 1961 में जो है सेटअप की गई थी, सीबीआई को उसके साथ मर्ज कर दिया गया। और जो इसकी पावर्स हैं, मतलब हेल्प ये करवाता है सीवीसी को। संतनातन कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी केसेस वगैरह होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि करप्शन वगैरह ना हो। ठीक है, उसके बाद ये अपनी जो पावर है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1964 से डिराइव करती है। तो ये सारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई में था। अब मोटो, मिशन एंड विजन ऑफ द सीबीआई देख लेते हैं। तो जब हम मोटो की बात करते हैं तो इसमें 3 आईज आते हैं, जिसमें पहला आपका आता है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, और थर्ड वन इज़ इंटीग्रिटी। ठीक, उसके बाद मिशन की बात कर लेते हैं। तो मिशन में इसमें ये है कि ये इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करता है, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंसेस को चेकआउट करता है और प्रोवाइड करता है एक लीडरशिप एंड डायरेक्शन देता है पुलिस फोर्सेस को कि कैसे जो है केसेस को लेके चलना है। एनहांस करता है इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द लॉ एनफोर्समेंट। तो मिशन यही है कि कोऑपरेट करके चलना है सभी के साथ, सभी केसेस में जो कि रिलेटेड टू होंगे करप्शन वगैरह के साथ, और डीप इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके बाद विजन क्या है इसका, तो बेस्ड ऑन द मोटो एंड मिशन द विजन इज टू डेवलप द
ट्रांसपेरेंसी, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज एंड द यूज़ ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी वर्किंग को और एनहांस करना। और कुछ फोकसेस पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला कि कॉम्बैक्ट करना है करप्शन, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बताया करप्शन के ऊपर ये मेन फोकस करते हैं पब्लिक लाइफ के अंदर, और कर्बिंग द इकोनॉमिक एंड द वायलेंट क्राइम्स थ्रू द मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। दूसरा है सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशंस ये परफॉर्म करते हैं अपनी, ये इनका मेन मिशन है। तीसरा ये है कि हेल्पिंग फाइट साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, उनको भी ये चेकआउट करते हैं, हेल्प करते हैं उनको सोल्व करने में अगर ऐसे केसेस है तो। फोर्थ की टीम बिल्डिंग करनी है, ठीक है, हेल्दी वर्क जो है वो बना के रखना है, एंड फ्री कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए टीम बिल्डिंग का होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट की सपोर्ट करना है स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उनको कोई चीज़ की कोऑपरेशन की ज़रूरत है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छी है तो ये उनको इन्वेस्टिगेशन केसेस में हेल्प करते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है कि प्ले द लीडिंग रोल इन द वॉर अगेंस्ट द नेशनल एंड द ट्रांसनेशनल क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ये वही बात है, अगर कोई वॉर रिलेटेड है तो उनमें भी इनको हेल्प करनी है। सेवन्थ पॉइंट है कि ह्यूमन राइट्स का अगर किसी का हनन हो रहा है तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, आर्ट्स एंड एंटिक्स एंड हेरिटेज ऑफ आवर सिविलाइजेशन। उसे 8 पॉइंट है कि डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड उसको रिफॉर्म भी करना है साथ के साथ। 9th है कि सभी स्फेयर्स में प्रोफेशनलिज्म की फंक्शनिंग को और एनहांस करना है, और हाई लेवल ऑफ एंडेवर एंड द अचीवमेंट जो है वो गेन करनी है। तो ये सारा इनका मोटो, मिशन एंड विजन में आ गया, जो कि हमने सीबीआई के बारे में पढ़ा है। उसके बाद अब हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीबीआई देख लेते हैं। इसके अंदर फॉलोइंग डिविजन्स हैं वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अभी हम इस की बात कर रहे हैं, तो इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला है आपका एंटी करप्शन डिवीजन, दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, तीसरा है स्पेशल क्राइम डिवीजन, फोर्थ है पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, सिक्स्थ डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एंड लास्ट वन इज सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब। ठीक है, तो ये सारे इनके डिवीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सीबीआई में आ जाते हैं। उसके बाद अब हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कंपोजिशन में ये जो सीबीआई होता है ये हेड किया जाता है, हेडेड बाय डायरेक्टर, ठीक है। इसको असिस्ट कौन करता है, स्पेशल डायरेक्टर या फिर एडिशनल डायरेक्टर। उसके बाद एडिशनली इनके पास जो है नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको एसपी बोलते हैं, ठीक है, तो वो इनके पास होते हैं, और अदर ऑफिशियल्स भी होते हैं, अदर रैंक्स के पुलिस पर्सनल्स वो भी इनके पास होते हैं। तो ये सारे कंपोजिशन में आ जाएगा, और इनके पास लगभग 5000 स्टाफ मेंबर्स है, ठीक है, और 125 फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, क्योंकि अभी लास्ट पार्ट में देखा ना सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब भी होती है इनकी, तो लैब के लिए साइंटिस्ट भी चाहिए होंगे, तो वो 125 है इनके पास, और 250 जो है वो लॉ ऑफिसर्स हैं, ये इनकी टीम है एक, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होता है ना वो एज अ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, एंड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अंडर द सीवीसी एक्ट जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाला एक्ट जो कि 2003 में आया था, द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वेस्ट with the central government safe investigation of offences under the prevention of corruption act 1988, जिसके अंदर जो सुपरिटेंडेंट है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ हेल्प करता है एंड केस को सोल्व करता है। और जो डायरेक्टर होता है सीबीआई का उसको 2 ईयर की ऑफिस के मतलब अंदर जो है वो सिक्योरिटी जो है वो मिलती है, एंड CVC Act also provide the mechanism for the selection of director of CBI and other officers of the rank of SP and above the CBI। उसके बाद जो डायरेक्टर ऑफ CBI होता है ना वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई के डायरेक्टर को जो है वो अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है। और किसकी रिकमेंडेशन पर नियुक्त करती है, उसके लिए एक कमेटी बिठाई जाती है जो कि सीवीसी जो है उसके कमिश्नर मतलब चेयरपर्सन होता है उसका, और जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उसमें इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, एंड द सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके आपको बताती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो डायरेक्टर हैं उनको, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी रिकमेंडेशन से, सीवीसी के जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं जो उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इंचार्ज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, एंड सेक्रेटरी इन कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो इनकी रिकमेंडेशन से डायरेक्टर को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट होती है इनकी। फंक्शंस ऑफ द सीबीआई देख लेते हैं अब। तो सीबीआई के जो फंक्शंस हैं, जैसे कि पहले ही बताया कि जो करप्शन के केसेस हैं, ठीक है, और ब्राइबरी के केसेस हैं जो, ठीक है, और कोई मिसकंडक्ट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ऐसे जो केसेस हैं उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेट केसेस हैं रिलेटेड टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फिजिकल एंड द इकोनॉमिक लॉ, तो वो भी ये चेकआउट करते हैं। तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक लॉज, जिसके अंदर ये सारा कंट्रोल रखते हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब इनके अंदर होता है, देखते हैं उसको। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उनको भी, ठीक है, जो कमिटेड किए जाते हैं गैंग्स के द्वारा और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के द्वारा, वो भी ये चेकआउट करते हैं। फोर्थ पॉइंट कि ये कोऑर्डिनेट करते हैं जो एंटी करप्शन एजेंसीज होती हैं उनके साथ हेल्प करते हैं, एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस की भी ये हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं उनको। टेकिंग अप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के जो केसेस होते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनकी हेल्प ले सकती है, तो उनके साथ भी ये कॉपरेशन बना के रखते हैं। उसके बाद ये मेंटेन करके रखते हैं अपना जो क्राइम स्टैटिक्स होता है उसको, एंड पूरी इंफॉर्मेशन जो है पूरी ये उसका लेखा जोखा अपने पास मेंटेन रखते हैं। जो सीबीआई है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एंड ये सभी केसेस रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड द केसेस ऑफ द कन्वेंशनल क्राइम वो ये साथ लेके चलती है। उसके बाद ये कुछ और भी, जैसे एंटी करप्शन ऑफेंसेस कमिटेड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटीज एंड पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं उसको ये देखती है। लेकिन इसके साथ साथ ना ये कुछ कन्वेंशनल क्राइम्स जैसे मर्डर, किडनैपिंग, रेप वगैरह वो भी केसेस देखती है। और ये जो अगर स्टेट गवर्नमेंट इनकी हेल्प लेना चाहे वो ले सकती है, और या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको सजेस्ट करे कि ये केसेस के अंदर आप इन्वॉल्व हो, तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद जो सीबीआई है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं लिखने जा रही हूँ, ये अभी फंक्शंस नहीं देख रहे हैं। तो सीबीआई जो है ना वो जो है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो बोला जाता है ऑफ इंटरपोल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इंटरपोल ऑफ विंग्स होता है ना ऑफ सीबीआई, कोऑर्डिनेट रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड द मेंबर कंट्रीज ऑफ द इंटरपोल। तो अब इंटरपोल क्या होता है, इंटरपोल एक जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको, जो ये इंटरनेशनल वाली है जो, इसका हेडक्वार्टर लियो में, लियो इसको बोला जाता है, एन साइलेंट होता है, लियो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो जो इंडिया की तरफ से इंटरपोल है ना वो सीबीआई माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी का। तो जो रोल होता है ना स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये सप्लीमेंट्री होता है टू द स्टेट पुलिस फोर्सेस। जो स्टेट पुलिस फोर्सेस होती है उसके साथ जो एसपीई है वो अपनी पावर्स को जो है वो इंजॉय करते हैं। कंकरेंट पावर्स होती हैं इनकी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस अंडर द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो कि 1946 में आया था। और कोई भी डुप्लीकेशन, ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए इन दोनों एजेंसीज के अंदर कुछ जो है अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं, वो देख लेते हैं। जो एसपीई है वो ऐसे केसेस देखता है जो असेंशियली एंड सब्सटेंशियली कंसर्न्ड होंगे विद द
सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इवन इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन द सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के वो देखेगा पहला। दूसरा, जो स्टेट पुलिस फोर्स है वो ऐसे केसेस देखता है जो किसके लिए होंगी, स्टेट उसके लिए पुलिस के लिए। तो ये SPE जो है इसके लिए, SPF जो है स्टेट पुलिस फोर्स, वो स्टेट के एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स को देखेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स को, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इनको देखेगा। तो ये डिस्टिंक्शन इनके लिए किया गया है ताकि ओवरलैपिंग ना हो सके, जैसे एक केस को बार बार रिपीट ना किया जाए, ठीक है। उसके बाद SPE जो है वो ऐसे केसेस भी देखता है जो अगेंस्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि एस्टैब्लिश एंड फाइनेंस की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। PSUs को भी कौन देखती है, SPE ही देखती है, ठीक है। तो सिर्फ आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ये पुलिस फोर्स होती है, स्टेट पुलिस फोर्स है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के वगैरह के केसेस देखेगी। अब CBI अकेडमी की बात कर लेते हैं। तो CBI अकेडमी जो है वो लोकेटेड है गाज़ियाबाद में, यूपी में, और ये 1996 में इसको फंक्शनिंग दी गई थी, इसकी स्टार्ट की गई थी और ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। पहले जो इसकी ट्रेनिंग है ना वो CBI ट्रेनिंग सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में दी जाती थी, ठीक है। और उसके बाद जो इसका विज़न है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टिगेशन करनी है क्राइम के मामले में, ठीक है, विजिलेंस फंक्शनिंग करनी है। और जो इसका मिशन है टू ट्रेन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द CBI, तो इन सब की जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे एकेडमी में। और स्टेट पुलिस एंड विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम द प्रोफेशनल, इंटरेस्टेड, इम्पार्शियल, अपराइट एंड डेडिकेटेड टू द सर्विस टू द नेशन जो है इनका मेन मकसद होता है। उसके बाद जो CBI अकेडमी है ना गाज़ियाबाद में, उसके 3 रीजनल जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो एक है कोलकाता में, एक है मुंबई में और एक है चेन्नई में, ठीक है। KMC कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में इनके रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और ये जो एकेडमी है मेनली ट्रेनिंग देने में ही फोकस करती है एंड कैसे जो है हम अच्छी ट्रेनिंग दे के और केसेस को इजीली सॉल्व किया जा सके। और ये जो है एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 2 टाइप ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं CBI अकेडमी के अंदर। एक होता है शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज, दूसरा लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज। तो जो शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज होते हैं उसके अंदर ऑफिसर्स जो होते हैं CBI के, वो होते हैं CBI के ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट पुलिस के होते हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होते हैं वो होते हैं। तो ये आप क्या हो गए शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज में। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज की। इसके अंदर फॉर डायरेक्टली रिक्रूटेड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस SP होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, कांस्टेबल ऑफ CBI, तो वो इसमें होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिक कोर्सेज में। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपना पढ़ेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में। एंड प्लीज़ दोबारा से बोलूँगी मैं, ये जो वीडियोस हैं आप उनको इतना प्यार नहीं दे रहे हैं जैसे आपने पहले NCERTs को प्यार दिया है साइंस की, तो प्लीज़ इनको भी जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आपको पॉलिटी की बुक साथ साथ रीड कीजिए और इसको लेक्चर्स को भी देखिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू।